जब मैं अपनी फैमिली के साथ एक वेडिंग अटेंड करने गया था, जैसा कि शादी का माहौल होता है, सब लोग खाने पीने गप्पे गॉसिप में मशगूल थे। उधर ही साइड में एक डीजे का फ्लोर लगा था। मैं और मेरी बहन डीजे के फ्लोर के पास खड़े थे, जहां पर लड़के के दोस्त यार नाच रहे थे। वहीं साइड में एक टेबल के पास जब हम लोग खड़े थे, हमने लड़की को अपनी गर्ल्स गैंग के साथ आते हुए देखा। लड़की बोले कि दुल्हन जो वहां पर थी, उस बीच मेरी नजर फोम स्प्रे उड़ाती हुई एक दुबली पतली सी लड़की पर पड़ी। उसका सांवला रंग, ऊंचा कद, आंखों में गजब की चमक। उसे देखते ही एक पल में उसका हो गया। वो कहते ना जैसे लव एट फर्स्ट साइट, तो शायद वो लव एट फर्स्ट साइट ही था। जैसे किसी मूवी के बीच में किसी ने पॉज का बटन प्रेस कर दिया हो, सब कुछ रुक गया, थम गया, स्टैंड स्टिल, फ्रीज्ड आउट। मतलब ऐसा लगा जैसे वो मोमेंट बस वहीं पर रुक गया है, मैं उसको देखते जा रहा हूं, उसके अलावा कुछ चल नहीं है। फिर अचानक उसका मूवमेंट हुआ, वो आगे की ओर चली गई और मेरा जो दिमाग था, मेरा जो दिल था, वो उस पर लॉक हो गया। साथ ही मेरी बहन खड़ी थी, मैंने उसको कहा कि रिमी प्लीज गो, पता करिए कौन है, कहाँ रहती है, क्या करती है, इसका नाम क्या है। एंड शी वाज लाइक 2 मिनट दे तो सही भाई, अभी तो देखा है, ऐसा भी क्या हो गया, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं पता करके आती हूँ। तो उसने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए। वो भाई गई पता करने के लिए, कुछ रिश्तेदारों से मिली, कुछ लड़कियों से मिली, कुछ सहेलियों से मिली और नाम पता किया। उसका नाम मिया था। तो शी केम बैक कि वीर जी, उसका नाम मिया है एंड अपनी ही कॉलोनी में रहती है। एंड द गुड थिंग इज कि वो सलूजा आंटी की बेटी है। मुझे मालूम पड़ा कि वो सलूजा आंटी की बेटी है। आई वॉज लाइक शॉक। सलूजा आंटी एक रसूखदार IAS अफसर, जिनके घर नौकरों चाकरों की भीड़, लाल बत्ती की गाड़ी। तो जस्ट वंडरिंग कि क्या हमारा फाइनेंशियल स्टेटस मैच होगा। प्रपोज तो किया नहीं है, एंड थिंकिंग अबाउट फाइनेंशियल स्टेटस मैच होगा कि नहीं होगा, प्रपोज करूँ ना करूँ, एंड ऑल दोस थिंग्स कि पहले पढ़ाई पूरी कर लो, उस लायक बन जाओ। लाइक मैं हूँ फर्स्ट ईयर में, वो स्कूल गोइंग लड़की है 11th स्टैंडर्ड की, तो हाउ टू गो अबाउट इट, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब एकदम से एक लाइन दिमाग में सोची, जहां से शायरी की पोएट्री की स्टार्ट हुई। उस मोमेंट में लगा कि माना तेरे पास सब कुछ है, पर मेरा सब तो तू है। सो दैट डे फर्स्ट पोएट्री स्टार्ट हुई एक लाइन से कि आगे देखते हैं कैसे जर्नी जाती है, पता नहीं क्या होगा। सो मनी मन में मेरे अंदर कई सवाल चालू हुए कि मैं उसके लायक हूं या नहीं, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन मैच करती है या नहीं, एंड ऑल दो फैक्टर्स। अब हजारों सवाल और उसके हजारों जवाब। उस बीच उस रिलेशनशिप ने वहीं पर वन साइडेड कॉमा ले लिया था। पता नहीं मुलाकात होगी नहीं होगी। लड़के लोग काफी रिलेट कर पाएंगे कि आप जब स्कूल कॉलेज में रहते हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, एंड अनकही सी जिम्मेदारी होती है आपके ऊपर कि आपको घर के लिए कुछ करना है, कुछ बड़ा बनने की ख्वाहिश हर किसी की होती है। तो जिम्मेदारियां बहुत है। तो इसके ऊपर एक पोइट्री यहां पर मेरे जहन में उस समय आई थी, तब लिखी थी अपने हिसाब से। सुनिएगा प्लीज कि ये जो जिम्मेदारी है अनकही ली हुई बचपन से, ये जो जिम्मेदारी है अनकही ली हुई बचपन से, क्या बताए किसी को। सो दिस इज लाइक मोस्टली डिलेमा ऑफ बॉयज, एंड इन टुडेज एरा गर्ल्स आल्सो, बिकॉज जो भी घर की बड़ी बेटी होती है वो अनकहा बोझ ले लेते हैं हम लोग अपने ऊपर। पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन कम हो लेकिन हमारी ज्यादा रहती है। सो ये जो जिम्मेदारी है अनकही ली हुई बचपन से, क्या बताएं किसी को। अपनों की हर चाह को दिल से फर्ज बनाकर जीता वो और संभालते ही, क्या बताए किसी को। पैसा ना कमाए तो निकम्मा वो, पैसा ना कमाए तो निकम्मा वो, और ऊपर से प्यार हो जाए तो क्या बताए किसी को। दिल में इश्क अश्क दर्द हमदर्द नफा नुकसान के ऊपर एक फर्जी मुस्कान, क्या दिखाए किसी को। जज्बात कहे अनकहे, कुछ लिखे कुछ जहन में उलझे कहीं, क्या समझाए किसी को। और कहते हैं लोग मर्द को दर्द नहीं होता, और कहते हैं लोग कि मर्द को दर्द नहीं होता। कौन बताए इन्हें कि इनके भी जख्म रिश्ते हैं। बचपन से लगता है सबको कि आजाद परिंदे हैं ये, बचपन से लगता है सबको कि आजाद परिंदे हैं ये, पर रिश्तों में कैद ये भी पिसते हैं। बस हंसते हंसते चलते हैं तो लगता है सबको क्या मौज मस्ती की जिंदगी है। रोते नहीं किसी के सामने तो क्या अकेले में इनकी रूह भी सकती है। सो दैट इज हाउ दिस वो जो था फैमिली का कि ये सब चीजें करनी है, अपने आप को स्टैंड करना है, उसके फाइनेंशियल लेवल तक पहुंचना है। बिकॉज हम लोग बिल्कुल फाइनेंशियली मैच करते थे। मैं यहां पर था तो वो यहां पर थी,
सो इतना ज्यादा गैप था बीच में कि उसको फिलअप करना बहुत जरूरी था। सो थॉट कि पहले कुछ पैरों पे खड़ा हुआ जाए, फिर मैरिज एंड प्रपोजल के बारे में सोचा जाएगा। सो फिर कहते हैं ना कि लाइफ टेक्स ओवर। तो पढ़ाई करी, नौकरी की, जिम्मेदारी उठाई, बैंक में एक जॉब लग गई, अच्छा खासा उस जमाने के हिसाब से आज से 10-12 साल पहले, 15 साल पहले 8-10 लाख का पैकेज से स्टार्ट कर लिया। फिर मन में चलता रहा कि उसके बिना मर तो नहीं जाऊंगा। तो फिर 2 लाइनें ऐसी लिखी कि ये अलग बात है, ये अलग बात है कि तेरे बिना मर नहीं जाऊंगा मैं, ये अलग बात है कि तेरे बिना मर नहीं जाऊंगा मैं, तेरे बिना जी नहीं पाऊंगा मैं, ये अलग बात है। खैर साल बीतते गए और फिर एक दिन सुबह, मैं रहता हूँ भोरको एरिया में, सो एक दिन सुबह मैं भोरको के आसपास से निकला था, रेड सिग्नल पे रुका, उसकी गाड़ी मेरी बाजू में आकर रुकी। फिर से देखा, फिर से वो चीज की अब पैकेज हो चुका है, तनख्वाह मिलती है एंड अपना छोटा घर छोड़ के किराए का एक बड़ा घर ले लिया है, तो लेटेस्ट ट्राई एंड अप्रोच। दिमाग में फिर से क्लिक हुई, याद तो बहुत टाइम से था। ऑफिस जाने की जगह उसकी गाड़ी पे पीछे लगे और उसका पीछा लगे, दिन भर जहां वो वहां मैं भटकते रहे। सो पूरा दिन मियाँ के ख्यालों में रहा। शाम को ऑफिस से घर आकर मैंने अपना कंप्यूटर ऑन किया, लैपटॉप था नहीं उस जमाने में और वाईफाई की स्पीड माशाल्लाह थी। इनफैक्ट उस टाइम पे वाईफाई होता ही नहीं था, तो यूज्ड टू हैव टेलीफोन लाइन के थ्रू नेट चलता था घर में। तो मैंने ऑर्कुट पर उसको सर्च किया। अब जिन्हें ऑर्कुट नहीं पता, तो ये किसी जमाने में फेसबुक का बाप हुआ करता था। यहां पर ऐसा था कि जो आपकी प्रोफाइल विजिट करता है उसका नाम भी दिखता था, और अगर आपने किसी की प्रोफाइल विजिट करी तो उसको भी आपका नाम दिखेगा। सो मैंने उसकी प्रोफाइल विजिट करी इस इंतजार में कि शायद वो भी मेरी प्रोफाइल विजिट करेगी। प्रपोज करने की हिम्मत तब भी नहीं थी। उस मोमेंट पे अगेन एक शेर दिमाग में आया जो मैंने इस प्रकार से लिखा कि रेत पर तेरा नाम लिख लिख कर हम मिटाते रहे, रेत पर तेरा नाम लिख लिख कर हम मिटाते रहे, इजहार करने की थी ख्वाहिश पर छुपाते रहे। रेत पर तेरा नाम लिख लिख कर हम मिटाते रहे, इजहार करने की थी ख्वाहिश पर छुपाते रहे। तू हाँ करती तो मर जाते शायद उसी पल, तू हाँ करती तो मर जाते शायद उसी पल, और तेरी ना भी जान ले लेती, यही सोच घबराते रहे। सो प्रपोज करने की हिम्मत थी लेकिन डर था हाँ करेगी कि ना करेगी, तो थोड़ा होल्ड बैक किया। कुछ दिन बीते, कुछ हुआ नहीं तो हिम्मत जुटाई, हाय हेलो से स्टार्टिंग की, पिंग किया, जवाब आया, बात से बातें होने लगी, चैट से चैटें होने लगी। सो जब बात हुई आगे बढ़ी तो फिर एक फॉर्मल डेट का प्लान बना जो कि था इंडियन कॉफी हाउस यूनिवर्सिटी कैंपस। सो सोचा चलो एक बार मिलते हैं, समझते हैं कैसा होता है, लेट अस ट्राई एंड मीट एंड मिलके समझेंगे कैसे लड़की का रिस्पॉन्स आता है, क्या वो भी मेरे जैसा प्यार करती है नहीं करती है। सो उस दिन पहली बार जब दोनों ने एक दूसरे को देखा, ऑलमोस्ट द सेम फीलिंग्स एंड फेल्ट लाइक इट क्लिक्ड इन द मोमेंट। खैर दोनों मिले तो एक दूसरे को देखते रहे, जो हाल मेरा था शायद वैसा ही उसका भी हो गया, डिट्टो वैसा का वैसा ही था, वो भी प्यार में पड़ गई। उसके बाद बेबसी सी होने लगी घर पहुंच के, बेचैनी बेबसी, तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। सो जब होता है ना कि आपको समझ में नहीं आता है क्या करना है, तो फिर आप कुछ ऐसे कंडीशन में रहते हो कि पलंग के इर्द गिर्द रात गुजारी, हाय ये तेरी इश्क खुमारी, एंड थॉट ऐसे चल रहे थे कि तेरा ख्याल दिल से जाता नहीं क्या करूं, तेरा ख्याल दिल से जाता नहीं क्या करूं, तुझे प्यार करने के सिवा कुछ आता नहीं क्या करूं। किश्तों में तुझसे मिलना ऐसा लगता है मानो, क्योंकि 20 मील्स में मिलते थे, कभी कभी मिले, तो किश्तों में तुझसे मिलना ऐसा लगता है मानो उधार है जो चुक ही नहीं रहा क्या करूं। जब आप बहुत प्यार करते हो, बहुत कम मिलना होता है, तो फिर फीलिंग कुछ ऐसी भी आती है कि एक पल का मिलना तुझसे, एक पल का मिलना तुझसे जैसे 2 बूंद की बारिश, एक पल का मिलना तुझसे जैसे 2 बूंद की बारिश, और भीगने का हो मन मेरा तो क्या करूं। तेरा ख्याल दिल से जाता नहीं क्या करूं, तुझे प्यार करने के सिवा कुछ आता नहीं क्या करूं। तो ये बेबसी की रातें कटने लगी, सिलसिला शुरू हुआ मिलने का, डेली मिलने का। यूनिवर्सिटी कैंपस में आते दोनों अपनी अपनी कार से, वो अपनी कार पार्क करती, मेरी कार में हम लोग रिंग रोड पे लॉन्ग ड्राइव के लिए निकल जाते। बहुत कंप्लीट सी फीलिंग आती थी साथ में रहने से उससे। तो हमेशा ऐसा लगे लाइक इफ आई एम 0 तो शी इज 1 एंड शी इज मेकिंग बोथ ऑफ अस 10, तो वैसी कुछ फीलिंग थी। तो उस पर कुछ लिखा था कि वैसे तो शून्य हूं,
वैसे तो शून्य हूं मैं, तेरे साथ होता हूं तो 10 बन जाता हूं। वैसे तो शून्य हूं मैं, तेरे साथ होता हूं तो 10 बन जाता हूं। वैसे तो मौन हूं मैं, तेरे साथ होता हूं तो शब्द बन जाता हूं। अब कुछ महीनों बाद डायरेक्टली शादी के लिए पूछा। आज के ऐसा नहीं कि रिलेशनशिप चला, कैजुअल था, 4 महीने बाद ब्रेकअप हुआ, अगेन गेटिंग इनटू सम अदर रिलेशनशिप। वैसे रिलेशनशिप जब जब ब्रेक होती है किसी की, तो आई थिंक वो जिस दिन ब्रेक करने का बोलते हैं ना हम लोग, उस दिन नहीं होती है, वो काफी महीनों पहले से शुरुआत हो चुकी होती है। उस दिन हम सिर्फ अपना डिसीजन सुनाते हैं कि इट्स नॉट वर्किंग आउट, बिकॉज इट्स नॉट वर्किंग आउट, इट इज नोट फॉर क्वाइट सम टाइम। हम लोग सिर्फ एक दिन किसी को बोल देते हैं। तो कुछ महीनों बाद मैंने शादी के लिए प्रपोज किया उसको, और उसने एक दिन बाद हाँ कर दी। फॉर्चुनेटली एक दिन का टाइम भी शायद उसने इसलिए लिया कि वो भी उस बेचैनी को जीना चाहती थी, इवेल्युएट करने का, होते ना नौटंकी करना मस्ती में कि हाँ मैं सोच के बताऊंगी। पता दोनों को था कि शायद हाँ ही होने वाली है, बट टाइम देना जरूरी था। तो नेक्स्ट डे उसने हाँ कर दी। अब जैसे ही उसने हाँ की, तब आगे की कहानी शुरू होती है कि पेरेंट्स क्या कहेंगे, बिकॉज वो ठहरी आईएएस अफसर की बेटी और मैं ठहरा किराए के घर में रहने वाला बैंकर। क्या करें, घर वालों को मनाना है। बड़ी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी हो जाती है, लाइक ओवरनाइट एक लव स्टोरी होती है, वो कॉम्प्लिकेटेड लव स्टोरी बन गई कि अब आगे का प्रोसेस कैसे करना है, घर से भाग जाए, क्या करें क्या ना करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो कंडीशन ऐसी हो गई थी, तब मैंने लिखा था कि क्या जाने किस घर के हम, क्या जाने किस घर के हम, क्या जाने किस सफर के हम, क्या जाने किस घर के हम, क्या जाने किस सफर के हम, तू जो मिल जाए तो सब दुरुस्त, वरना दर बदर के हम। और आज जब पीछे मुड़कर देखता हूं तो लगता है कि उसे सब कुछ पता था। हालांकि हमारी शादी हो नहीं पाई फॉर सम रीजंस, बट द गुड थिंग इज वी आर स्टिल इन अ रिलेशनशिप, एंड इस बात को करीब करीब 15 साल हो चुके हैं। एंड एक दिन ऐसा नहीं जिस दिन हम लोग बात नहीं करते, बस साथ में नहीं है। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा है, बट लगता है कि सब कुछ उसको पता है। तो इस पर मैंने कुछ लिखा था जो पूरी की पूरी जो लव स्टोरी है उसको डिफाइन करता है कि जब देखा था सालों पहले, जब देखा था सालों पहले किसी शादी में थिरकते हुए, तब से प्यार हुआ तुझसे, तुझे तो पता है ना। जब मिला था बयां करने को मेरे दिल में छुपी सारी बातें, वो पहली मुलाकात, तुझे तो पता है ना। वो यूनिवर्सिटी का पार्किंग लॉट जहां 2 से 1 होती थी कार हमारी, तुझे तो पता है ना। वो रिंग रोड की सड़कें जो बूढ़ी हो चुकी हैं, हमारे प्यार के सभी किस्सों की गवाह, तुझे तो पता है ना। मुश्किल था जाने देना तुझे पहली दफा फिर दूसरी दफा, मुश्किल था जाने देना तुझे पहली दफा फिर दूसरी दफा, हमारे आंसुओं की कसम बहुत प्यार था तब से, तुझे तो पता है ना। तुझे खोने का अफसोस तुझे बयां करने से ज्यादा, दूर रहकर प्यार किया बेपनाह, तुझे तो पता है। इंतजार है तेरे वापस आने का पूरी तरह हमेशा के लिए, इंतजार है तेरे वापस आने का पूरी तरह हमेशा के लिए, हाथ पकड़ के माथा छूने का, तुझे तो पता है ना। तेरे जाने के बाद और तेरे आने के इंतजार के बीच का वक्त कैसे हर पल कट रहा है मेरा, तुझे तो पता है ना। होता है ना प्यार में, अगर आप बहुत ओशो टाइप का करते हो तो उसके अंदर आप फीलिंग्स ऐसे डेवलप कर लेते हो कि आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते, इट गोज बियॉन्ड एवरीथिंग, इटर्नल टाइप्स का। तो कुछ पंजाबी में लिखा था, कुछ 4-5 लाइन से आपको सुनाता हूँ, बहुत पसंद आएंगी शायद। कि तेनू छून का मन बड़ा, होता है ना प्यार में छूने का मन तो करता ही। सो तेनू छून का मन बड़ा, काश मैं हवा होंदा, तेनू छून का मन बड़ा, काश मैं हवा होंदा, बुल्ला नाल लगन का जी मेरा, बुल मतलब वोट, उससे लगने का मन बहुत है। सो बुल्ला नाल लगन का जी मेरा, काश तेरे लफ्ज होता, काश मैं तेरे लफ्ज होता, तेरे गल लग के रह जावा, काश तेरी चुन्नी में, तेरे गल लग के रह जावा, काश तेरी चुन्नी में, तेरे नाल जीन का मन चलता, काश तेरी जिंद होता। और एक बहुत स्पेसिफिक चीज है जिसमें मैं आपसे बोलूंगा कि मेरे साथ एक वर्ड आप रिपीट करिएगा, और वो शब्द है तुम। एवरीवन आउट देयर विद मी,
ओके, तो स्टार्ट विद एक पोएट्री है जिसमें एक छोटा सा पीस है जो शायद आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक शब्द आपको बोलना है वो है तुम, और जब मैं पॉज दूंगा तो मैं आपको बताऊंगा तुम कब आ रहा है। तो पहले लाइन मैं आपके सामने रख रहा हूं कि सुबह शाम दिन रात तुम, सुबह शाम दिन रात तुम, प्यार इश्क जज्बात तुम, सुबह शाम दिन रात तुम, प्यार इश्क जज्बात तुम, तुमसे ही है एहसास मेरे, तुमसे ही है एहसास मेरे, मेरा कल मेरा आज तुम। चित बोलते हैं मन को, तो चित मन दीदार तुम, चित मन दीदार तुम, मेरे दिल की पुकार तुम, चित मन दीदार तुम, मेरे दिल की पुकार तुम, तुमसे ही है एहसास मेरे, तुमसे ही है एहसास मेरे, मेरी अनकही हर बात तुम। हवा, हवा रोशनी चांद तुम, हवा रोशनी चांद तुम, जमीन ऊपर आसमान तुम, हवा रोशनी चांद तुम, जमीन ऊपर आसमान तुम, तुमसे ही है दुनिया मेरी। अब दुनिया इसलिए क्योंकि उसका नाम निया था तो वहां से दुनिया है, तो तुमसे ही है दुनिया मेरी, आगाज तुम, अंजाम तुम।